लाश से लिपटी होती है और ये उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये उन 4 पैरों वाले राक्षसों की सूचना देने आई है जो हमारी दुनिया उजाड़ देंगी, और ये तब होगा। इसी मूवी के ऊपर आज हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं दोस्तों। ये पूरा मूवी का स्टोरी आज हम लोग देखेंगे रिएक्शन वीडियो पे दोस्तों। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त 1020 कैसा होता था, क्या होता था उस समय, कैसे लोग रहते थे। सो चलो वीडियो देखो, आपको सब पता चलेगा दोस्तों, कैसे रंग ढंग से रहना धहना ये सब था। चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन प्रेजेंटिंग 10,000 BC। 10,000 BC। ये कहानी है एक कबीले की। इन कबीले वालों को यगालो कहा जाता है, जो बर्फीले पहाड़ों पर रहते हैं उस समय और ये मनक का शिकार करते बड़े हैं। टॉप का था उस समय। मनक जंगली हाथियों को कहा जाता है, लेकिन अब इन पहाड़ों पर जंगली हाथी बहुत देर से आते हैं और कभी कभी वो आते भी नहीं है। इसकी वजह से इन कबीले वालों को भूख का सामना करना पड़ता है, जिस वजह से पूरा कबीला परेशान और चिंतित होता है। इसी कबीले में एक औरत रहती है जिसे सब बड़ी माँ कहते हैं। बड़ी माँ। और बड़ी माँ आत्माओं से बातें कर सकती है। वो पूर्वजों से पूछ सकती है कि इसका हल कैसे निकलेगा। उन्होंने कई बार अपने पूर्वजों की आत्माओं से पूछा, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं मिला। और एक रात उन्हें इसका जवाब मिल गया। दरअसल इन्हें जंगल में एक लड़की मिलती है जो अपनी माँ की लाश से लिपटी होती है, और ये उस लड़की को पकड़कर बड़ी माँ के पास लाते हैं। बड़ी माँ उस लड़की को देखकर कहती है कि ये उन 4 पैरों वाले राक्षसों की सूचना देने आई है जो हमारी दुनिया उजाड़ देंगी, और ये तब होगा जब हम अंतिम शिकार पर जाएंगे। लेकिन तुम चिंता मत करो, तब एक नए योद्धा का उदय होगा और ये लड़की उसकी स्त्री बनेगी और ये दोनों यगाल लोगों को एक नई दुनिया की ओर ले जाएंगे, जहां पर यगालों को कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस लड़की का नाम एवलेट होता है, यानी नया जीवन। और इसी कबीले में एक लड़का होता है जिसका नाम डिले होता है, और डिले एवलेट को बहुत पसंद करता है। वो उसके लिए जीवन से बढ़कर होती है। अब यहीं पर बड़ी माँ की बातें सुनने के बाद डिले के पिता को बहुत चिंता हो जाती है। उनके पास श्वेत भाला होता है। दरअसल वो शिकार की शुरुआत सबसे पहले करते थे, और वो ये तय करते हैं कि वो एक सफर पर जाएंगे। और एक रात वो अपने दोस्त को बोलते हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना होगा, हम अंतिम शिकार का इंतजार नहीं कर सकते, और तुम मुझसे वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया हूँ। और वो अपना श्वेत भाला उसे देकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर उनके जाने के बाद उनके बेटे डिले को सब चिढ़ाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पिता यहाँ से भाग गए। दरअसल सबको ये लगता है कि उसके पिता भविष्यवाणी सुनकर डर कर यहाँ से भाग गए, लेकिन सच ये नहीं होता। दरअसल सच किसी को कुछ नहीं पता होता कि डिले के पिता यहाँ से क्यों गए। वहीं जिस तरह से एवलेट इस कबीले में अकेली है, उसी तरह से डिले भी अकेला है, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। और धीरे धीरे इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है, और कई साल बीत जाते हैं। ये दोनों बड़े हो जाते हैं, और एक बार फिर इनके इलाके में मनक आते हैं, और ये आखिरी शिकार का वक्त होता है। भविष्यवाणी के मुताबिक आखिरी शिकार पर जब ये लोग जाएंगे तो यहाँ पर 4 पैरों वाले जानवर आएंगे और वो इनको तबाह कर देंगे। मनक के इनके इलाके में आने के बाद ये तय किया जाता है कि जो भी मनक का पहले शिकार करेगा उसकी शादी एवलेट से कर दी जाएगी, और उसे श्वेत भाला भी दिया जाएगा जो कि डिले के पिता का होता है, और उसे इस कबीले का सरदार बना दिया जाएगा। एवलेट डिले से बोलती कि चलो हम यहाँ से भाग चलते, हम शादी कर लेंगे, क्योंकि सबको ये विश्वास होता है कि मनक का शिकार करण ही करेगा। यहाँ पर एक लड़का होता है जिसका नाम करण होता है, और वो बहुत अच्छा शिकारी होता है। लेकिन डिले बोलता है कि नहीं, मैं भाग नहीं सकता अपने पिता की तरह। मैं किसी भी कीमत पर मनक का शिकार करूंगा और तुम्हें अपने आप से अलग नहीं होने दूंगा। और इसके बाद ये पूरे कबीले वाले मनक यानी कि उन विशाल हाथियों का शिकार करने के लिए जाते हैं, और ये एक बहुत बड़े मनक को एक जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन वो रस्सियां तोड़कर भाग जाता है। लेकिन उसके शरीर में अभी भी जाल अटका हुआ होता है, और ये सारे के सारे लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं, और हाथी भाग रहा होता है। लेकिन एक एक करके सभी जाल को छोड़ देते हैं, लेकिन डिले का हाथ जाल में फंस जाता है, और हाथी उसे घसीटता हुआ एक पहाड़ की चोटी पर ले जाता है। और पहाड़ की चोटी पर पहुंचने के बाद वो हाथी डिले पर हमला कर देता है, लेकिन किसी तरह से डिले हाथी को एक भाला मार देता है। लेकिन इससे हाथी को कुछ नहीं होता, और वो दोबारा से उस पे आक्रमण करता है। तभी डिले को एक और भाला मिलता है, और गलती से वो भाला दोबारा से हाथी को लग जाता है, और इस तरह से उस विशाल हाथी का यानी कि मनक का अंत हो जाता है। तभी वहां पर सारे कबीले वाले आ जाते हैं, और वो देखते हैं कि डिले ने हाथी को मार दिया है,
और ये देखने के बाद वो सब बहुत खुश बहुत होते खुश होता हैं। वो कहते हैं कि तुमने अकेले ही इतने बड़े मनक को मार डाला। और इसके बाद वो डिले को श्वेत भाला और उसकी स्त्री यानी कि एवलेट सौंप देते हैं। पिताजी लेकिन का डिले ही को वो अंदर ही लाड अंदर पिता। एक बात परेशान कर रही होती है, क्योंकि सबको लगता है कि डिले ने जाल नहीं छोड़ा था, लेकिन वो जानता है कि जाल उसने भी छोड़ दिया था और उसका जाल में हाथ फंस गया था। इसीलिए वो श्वेत भाला वापस लौटा देता है और वो एवलेट को बोलता है कि मैंने मनक को नहीं मारा था, बल्कि वो अपने आप मेरे भाले में आ गिरा और इसीलिए मैंने श्वेत भाले को छोड़ दिया है। श्वेत भाले को छोड़ने का मतलब है एवलेट को छोड़ना, क्योंकि एवलेट उसी को मिलेगी जो मनक का शिकार करेगा। और अब जब उसने मनक का शिकार नहीं किया तो एवलेट उसे नहीं मिल सकती और इसी बात से एवलेट उससे नाराज होकर ये कहकर चली जाती है कि तुमने मुझे छोड़ दिया। हालांकि ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन ये सब परंपराओं से बंधे हुए हैं। अब उसी रात को इनके कबीले पर कुछ लोग जो घोड़े पर बैठे हमला कर रहते हैं, दिया। वो हमला करते हैं और इनके कबीले के बहुत सारे आदमियों और औरतों को पकड़कर बंदी बनाकर ले जाते हैं और ये लोग एवलेट को भी पकड़ लेते हैं। लेकिन डिले, एवलेट और कुछ लोग बच जाते हैं। डिले बोलता है कि मैं अपने लोगों को, एवलेट को बचाकर वापस लाऊंगा, मैं उनके पीछे जाऊंगा। करण बोलता है कि उन ऊंचे पहाड़ों से आज तक कोई भी जिंदा बचकर नहीं आया। डिले बोलता है कि वो भी उन्हीं पहाड़ों से आए थे और वो ये तय करता है कि वो उनका पीछा करेगा। और इसके बाद डिले उनके घोड़ों के, उनके पैरों के निशान का पीछा करना शुरू करता है। डिले के साथ उसके कुछ लोग भी जाते हैं, लेकिन इनका जो सफर है वो बहुत मुश्किल है और वहां से अपने लोगों को बचा कर लाना, खुद बचकर आना इतना आसान नहीं है। लेकिन डिले और उसके लोग अब किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। वो किसी भी हालत में अपने लोगों को बचाकर वापस लाना चाहते हैं। और कई दिन और रातों का सफर तय करने के बाद ये उन पहाड़ों के पार पहुंच जाते हैं जहां से धरती शुरू हो जाती है। और ये वही जगह होती है जहां पर 4 पैरों वाले राक्षसों ने एवलेट के पूरे परिवार को मार दिया था। इसके बाद डिले और उसके तीनों साथी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ये चारों एक जंगल में पहुंच जाते हैं। जंगल में पहुंचने के बाद इन्हें एवलेट और इनके कबीले के सभी लोग दिख जाते हैं, जिन्हें कुछ लोगों ने बंदी बना रखा होता है और वो इन सबको कहीं ले जा रहे होते हैं। यहाँ पर रात को डिले एवलेट को और अपने कुछ साथियों को छुड़ा लेता है, लेकिन वो लोग जिन्होंने इन्हें बंदी बनाया होता है वो इन सबको दोबारा पकड़ लेते हैं और डिले के एक साथी को जख्मी भी कर देते हैं। लेकिन डिले इस बार भी बच जाता है और वो लोग डिले के सभी पहले लोगों का को लोग आगे इसी के तरह सफर कैदी पर ले बना जाते बना के हैं ले और जाकर डिले का जो साथी काम जख्मी करवाता होता है, डिले उसे खींचता हुआ बीहड़ से आगे की तरफ ले जाता है और आगे जाने के बाद इन्हें भूख लगती है और डिले शिकार करने जाता है, लेकिन खुद वो एक बहुत गहरे गड्ढे में फंस जाता है जहां पर बहुत सारे जानवर फंसे होते हैं और वहां पर एक बहुत बड़ा शेर भी होता बहुत बड़ा है टाइगर जो है। उस गड्ढे में फंसा होता है। यहाँ के लोग इसे हत्यादंत कहते हैं। ये उस जमाने का बहुत ही खूंखार शेर होता है। और फिर रात को बारिश हो जाती है और उस गड्ढे में पानी भरना शुरू हो जाता है और वो शेर अब मरने वाला होता है, लेकिन इससे पहले कि वो पानी में डूबकर मरता, डिले उसे छुड़ा देता है। डिले उससे बोलता है कि मैं तुम्हें एक शर्त पर छुड़ाऊंगा, अगर तुम मुझे नहीं खाओगे तो। और जब डिले उसे छुड़ाता है तो वो उसे ना खाकर वहां से भाग जाता है और डिले भी उस गड्ढे से बाहर आ जाता है। और इसके बाद वो अपने उस साथी के पास जाता है जो जख्मी होता है, लेकिन अब वो भी ठीक हो चुका है और उसका साथी उसे बोलता है कि रात को मैंने यहाँ पर चीखों की आवाजें सुनी थी और ये दोनों उसी तरफ चल देते हैं। वहां दोस्तों इसका आगे का पार्ट मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोस्तों चैनल आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। इसका अगर आपको आगे का स्टोरी अगर देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करिए, कमेंट बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। दोस्तों फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अच्छा बेस्ट वीडियो के साथ। दोस्तों आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।